जो भी आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी का लेवल आज है, इतना है या इतना है, इस वीडियो में जो मैं 4 स्टेप्स की टेक्निक बताने वाला हूं, उसके बाद आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश में एक ह्यूज डिफरेंस नजर आएगा, एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई देगा। सो लेट्स बिगिन 7 डेज स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी चैलेंज। जब भी हम किसी को फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हुए सुनते हैं तो एकदम से इंप्रेस हो जाते हैं कि कैसे इस इंसान के मुंह से अपने आप इंग्लिश वर्ड्स निकलते चले जा रहे हैं। क्या इसे सारे इंग्लिश वर्ड्स याद हैं? क्या इसे हमारी तरह डर नहीं लगता कि कहीं गलत इंग्लिश ना बोल दे? उस फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले इंसान को शायद आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पहली बार इंग्लिश बोल रहा है। आपने कई ऐसे इंडियन क्रिकेटर्स को देखा होगा जो कि नए नए टीम में आते हैं तो उनकी स्पोकन इंग्लिश खराब होती है, लेकिन फिर टीवी पर इंटरव्यूज दे देकर मीडिया के आगे वही बातें बोल बोलकर उनकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है। आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि उनको मौके मिलते रहते हैं टीवी पर इंटरव्यूज देने के, मीडिया के आगे बोलने के, और उनकी प्रैक्टिस होती जाती है। पर आपको गिने चुने लिमिटेड मौके मिलते हैं जब आपका जॉब इंटरव्यू हो, किसी फॉरेन कंट्री में स्टडी के लिए इंटरव्यू हो, वीजा इंटरव्यू हो, आइल्स टेस्ट हो, या फिर ऑफिस में प्रेजेंटेशन हो या कस्टमर के साथ मीटिंग हो। इन मौकों को आप प्रैक्टिस के लिए नहीं रख सकते कि 2-3 इंटरव्यूज में सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जाएंगे और चौथे में सेलेक्ट होने जाएंगे। आपका एक एक इंटरव्यू आपके लिए डू और डाई सिचुएशन है, यानी करो या मरो। इसलिए जो टेक्निक आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप अगले 7 डेज उसे फॉलो करते हैं तो आप अपने नेक्स्ट जॉब इंटरव्यू के लिए, वीजा इंटरव्यू के लिए, आइल्स टेस्ट के लिए या फिर अपने ऑफिस की प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो सकते हैं। इस टेक्निक में मैं आपको रियल सिचुएशन फेस करने से पहले कुछ मॉक सिचुएशंस, कुछ बनावटी सिचुएशंस फेस करवाऊंगा, जिससे आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा और आपकी सक्सेस के चांसेस अप टू 5 टाइम्स बढ़ जाएंगे। इस 4 स्टेप्स की टेक्निक में से फर्स्ट स्टेप देखते हैं। आपको चाहिए एक डायरी और एक पेन। अगर आपका कोई गोल है जिसके लिए आप इंग्लिश सीख रहे हो, जैसे कि जॉब इंटरव्यू या वीजा इंटरव्यू, तो अपने गोल के मुताबिक आपने एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के 14 टॉपिक्स हों। जैसे कि अगर आप जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो आपके टॉपिक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अगर आपका ऐसा कोई गोल नहीं है या टॉपिक्स आपके माइंड में नहीं आ रहे तो मैं आपको 14 जनरल टॉपिक्स की लिस्ट दे रहा हूं, आप नोट कर लो। Tell about yourself, tell about your family, describe your job। और अगर आप एक स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो तो आपके लिए क्वेश्चन होगा describe your daily routine, what is your aim in life, which is the most memorable moment of your life। आपकी जिंदगी का सबसे यादगार पल कौन सा है? If you are to start a business, what would that be? Are reality shows on TV real or fake? टीवी पर रियलिटी शोज रियल होते हैं या फेक? What kind of person you were during childhood? बचपन में आप कैसे थे? What would you show a guest in your hometown? आपके होम टाउन में, आपके शहर में अगर कोई मेहमान आए तो उसे क्या क्या दिखाने ले जाओगे? What is your dream job? What do you do to stay fit? Are machines making us lazy? If I were invisible for a day, What would I do? अगर मैं एक दिन के लिए गायब हो जाता तो मैं क्या करता? If you became the president of your country, what would you change? स्टेप 2 देखते हैं। हर रोज आपको 2 टॉपिक्स पकड़ने हैं और उन क्वेश्चंस के अपने आंसर्स लिखने हैं। मानो जैसे आपसे किसी ने वो क्वेश्चंस पूछे हों। आपके आंसर्स सिर्फ यस नो नहीं होने चाहिए, कुछ डिटेल भी होनी चाहिए। मान लो जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज योर ड्रीम जॉब, तो आपको यह लिखना है कि आपकी ड्रीम जॉब क्या है और साथ में यह भी लिखो कि वो ड्रीम जॉब क्यों है। स्टेप 3, अपने आंसर्स लिखने के बाद उन्हें 2 बार पढ़ो और 3rd टाइम बिना पढ़े लाउडली बोलकर देखो कि क्या आपको आंसर्स याद हैं। बिना पढ़े बोला हुआ आंसर वर्ड बाय वर्ड सेम होना जरूरी नहीं, पर आपके लिखे हुए आंसर से बहुत ज्यादा अलग भी ना हो, उसके आसपास ही हो, वरना दोबारा पढ़ो। स्टेप 4, जब ये आंसर्स कुछ हद तक याद हो जाएं, तो अब इन्हीं आंसर्स को किसी रियल पर्सन के साथ प्रैक्टिस करो। कोशिश करो कोई ऐसा हो जो आपसे इंग्लिश में बात कर सके, सिर्फ आपके आंसर्स ही ना सुने, रादर आपकी मिस्टेक्स को भी करेक्ट करे और उन्हीं क्वेश्चंस पे अपने आंसर्स भी दे। अगर आपके आसपास ऐसा कोई नहीं है तो आप कैम्बली मोबाइल ऐप भी यूज कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था।
इस ऐप के थ्रू आप यूएस से यूके और कनाडा में बैठे नेटिव इंग्लिश टीचर्स के साथ 24 घंटों में कभी भी वीडियो कॉल कर सकते हो, किसी भी इंग्लिश टॉपिक पर कॉन्वर्सेशन कर सकते हो और उस वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग भी ऐप में सेव हो जाती है। वो ट्यूटर्स आपकी मिस्टेक्स को करेक्ट भी करते हैं और खुद भी कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि आपकी स्पीकिंग स्किल्स के साथ साथ आपकी लिसनिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो सकें। मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूं कि मान लो मेरा टॉपिक है, अगर मैं एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाता, गायब हो जाता, तो मैं क्या करता। इफ आई वर इनविजिबल फॉर अ डे, व्हाट वुड आई डू। मैंने अपने आंसर को अपनी डायरी में लिख लिया है और 2-3 बार रिवाइज भी कर लिया है, पढ़कर भी और बिना पढ़े भी। अब मैं कैम्बली ऐप के थ्रू इंग्लिश ट्यूटर के साथ वीडियो कॉल करूंगा और उनके साथ इस आंसर की प्रैक्टिस करूंगा। मैंने इस ऐप को डाउनलोड कर रखा है और अपना लॉगिन आईडी भी बनाया हुआ है। अब यहां से क्लिक करके इसे लॉगिन कर लेता हूं। यहां ट्यूटर्स पे प्रेस करके सब अवेलेबल टीचर्स की लिस्ट आ जाएगी। अब इस लिस्ट में से कोई भी ट्यूटर चूज कर सकते हैं, मेल या फीमेल, जिससे भी आप कंफर्टेबल हों। चलिए इस ट्यूटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। Hi there. I'm good. How are you? I'm good too, thank you. My name is Aval, A-W-A-L, and I'm from India. All right, nice to meet you. My name is Julia, and I'm from United States. Oh, wonderful. We're in United States. I live in Ohio. Ohio. United States. Awesome. Hey, Julia, I'm here to practice speaking on a topic, which is, if I were invisible for a day, what would I do? And I have something prepared, so can I start? Of course. Okay, so these days there are a lot of reality TV shows, just like you have The Bachelor, The Big Brother, American Idol in the US, we have Big Boss here in India. So I would like to go to the sets of these reality TV shows and see if they are actually real or fake. Do they read from scripts or are they spontaneous? I'm just curious. I'll stop wasting my time watching these shows if I find out that they are fake. Well, what about you? What would you do if you were invisible for a day? I would probably go to the zoo and walk around all the animals and touch all the animals that I'm not allowed to touch. And they wouldn't find me, so they wouldn't eat me, maybe. I think that's what I would do. Do you love animals? I do love animals. I have a bunch of animals. I have like a bunch of goats, a duck, and a dog. Okay. How about you? Well, I don't have any pets here, but yes, I do love dogs. Well, Julia, that's it for now. Nice talking to you. Have a great rest of the day. It's my pleasure to meet you, Aval. Have a great night. Thank you. Take care. Bye-bye. Bye. ये ऐप मजेदार है पर पेड है और मेरी पिछली वीडियो पर आपके रिस्पांस के बाद मैंने कैम्बली वालों को कांटेक्ट किया और उनसे खास हमारे चैनल के लिए डिस्काउंट ऑफर लिया, जिसमें आप 7 डेज के लिए हर रोज 30 मिनट्स वीडियो कॉल कर सकते हैं और आपको पे करना है $18, ऑलमोस्ट 1200 रुपए। ये ऑफर आपको तभी मिलेगा जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जाएंगे। हर रोज 2 टॉपिक्स के साथ 7 डेज में इस चैलेंज को पूरा करना और फिर देखना अपने कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी का लेवल। मैं ऐसे काम के टिप्स आप तक लाता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार भी करूंगा। बेस्ट ऑफ लक।